अच्छा, आज के लेक्चर के अंदर फाइल रीडिंग और फाइल राइटिंग का काम करते हैं। बेसिकली ये आपका कोड डेस्कटॉप में भी चल सकता है, वेब में भी चल सकता है। फाइल रीड अगर आप करना चाह रहे हैं तो उसमें आप मुख्तलिफ फॉर्मेट्स की फाइल रीड कर सकते हैं, लेकिन नोटपैड फाइल सबसे बेहतर रहती है क्योंकि नोटपैड की फाइल अनफॉर्मेटेड होती है। अगर आप वर्ड की फाइल रीड करेंगे तो कुछ चीज़ें तो रीड हो जाएंगी, लेकिन इमेजेस वगैरह उस तरह की चीज़ें रीड नहीं होंगी। तो आज के लेक्चर के अंदर मैं ये रीड और राइट का काम करूंगा। यहां पर मैंने एक प्रोजेक्ट वेबसाइट ले ली, फाइल न्यू वेबसाइट। इसको मैंने नाम दे दिया रीड अंडरस्कोर राइट फाइल्स। सिंपल से ही कोड होगा, इसमें कोई स्पेसिफिक इतनी मेन लंबी चौड़ी चीजें नहीं है। राइट क्लिक, एक मैं फोल्डर ले रहा हूं फाइल्स नाम का, जहां पर फाइल्स सेव होंगी और जिस जगह से रीड भी की जाएंगी। फिर मैंने इस पे अपलोडिंग नहीं होगी, फाइल मौके पे रीड और राइट होगी। एक तो होता है ना अपलोडिंग हम करते हैं, यहां पर मैंने क्या जब रीड हो जाएगी फाइल से फिर चली जाएगी। हम जब रीड करेंगे फाइल सर्वर पे मौजूद होगी, वो हमें रीड करके बता देगा। राइट जब करेंगे वही चीज उधर सर्वर पे ही राइट हो जाएगी फाइल। अब इसमें राइटिंग फाइल पे होगी सर। हाँ, फाइल राइट के अंदर होगी। अब एक न्यू फाइल पहले डेटाबेस में होती थी, हम फाइल में रखेंगे इसको। यहाँ पर एक वेब पेज ले ली मैंने और फिर डेस्कटॉप इसके डिजाइन मोड पे आ जाते हैं। इसमें डेटाबेस यूज नहीं हो रही। अगर आप रखना चाहते हैं वही इंफॉर्मेशन डेटाबेस में भी चली जाए तो आप रख सकते हैं। बेसिकली आप इसको इस तरह कंसिडर कर सकते हैं, अगर आपके पास कमेंट्स हैं वो डेटाबेस में ना जाएं, वो आप अपलोड करें। वो जब आप कमेंट्स लिखें वो उस डेटाबेस में जाने की बजाय उसका सिर्फ पाथ चला जाए, तो वो भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। यहां पर एक लेबल आ गया, इस लेबल के सामने एक टेक्स्ट बॉक्स में यूज करूंगा, यह आ जाएगा फाइल नेम के लिए। फिर उसके बाद अगेन एक ले लिया लेबल और इसके सामने अगेन टेक्स्ट बॉक्स। ये टेक्स्ट बॉक्स में मल्टी लाइन रखूंगा, टेक्स्ट एरिया बन जाएगा ये। फिर इसके अलावा चाहिए एक बटन और एक LBL मैसेज। इसको LBL एरर भी कह सकते हैं, या LBL मैसेज नाम दे दें। सबसे पहला जो लेबल है इसकी प्रॉपर्टीज में जाके इसमें टेक्स्ट लिख दिया फाइल नेम। फाइल का नाम यहां पे लिखा जाएगा। उसके बाद इसमें नेक्स्ट जो लेबल है इसमें आ जाएगा फाइल डेटा या कंटेंट भी इसको कहते हैं। और ये जो टेक्स्ट बॉक्स है प्रॉपर्टीज पे जाके इसको टेक्स्ट मोड जो है इसमें से मल्टी लाइन मैंने रख ली है। फिर उसके बाद बटन आ गया, इस बटन को नाम दे दिया राइट फाइल्स या राइट फाइल। और फिर लेबल आ गया, इस लेबल को टेक्स्ट खाली कर दिया इसका, और फिर इसको नीचे जो जाके LBL मैसेज नाम दे दिया। फाइल राइट करनी है और इसके अलावा एक और बटन होगा जो कि क्या करेगा, रीड करेगा। सबसे पहले राइट फाइल पे डबल क्लिक किया, ऊपर हेडर फाइल से स्टार्ट करते हैं। हेडर फाइल यहां पे यूज कर ली यूजिंग सिस्टम डॉट इनपुट आउटपुट। IO फाइल का जो मकसद है वो दो है, एक तो पाथ के लिए भी हम यूज करते हैं इसको फाइल मैप करने के लिए, फाइल पाथ फाइंड करने के लिए, और दूसरा इसका जो मकसद होगा फाइल रीड या राइट करनी है तो स्ट्रीम रीडर जो होता है उसकी डेफिनेशन भी इसमें ही है। सरफराज ट्राई कैच क्यों कहते हैं? जी सर, ट्राई कैच ऐसे ही है मकसद। फाइल
ट्राई कैच एक्सेप्शंस को हैंडल करने के लिए बहुत औकात ऐसे एरर्स होते हैं जो नॉर्मल हम रूटीन से कंडीशन से सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। आप डेटाबेस का कनेक्शन बनाते हैं, ठीक है। अब वो जो कनेक्शन है वो बाज़ औकात एरर दे देता है कि सर्वर नॉट फाउंड, इस तरह का वो आपको डेटाबेस में एरर दे देता है। आप कनेक्शन जब बनाएं तो कनेक्शन का ऐसा एरर है, ये अभी समझ लें कि एक मिसहैप हो सकती है, सर्वर डाउन है, ठीक है। ये मिसहैप हो सकती है, एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल्ड सही नहीं है, तो इस पर कंडीशन हम नहीं लगा सकते। हम ये कंडीशन नहीं लगा सकते कि चेक करो एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल्ड है कि नहीं, वो फिर लंबे खाते आ जाते हैं, ठीक है। एसक्यूएल सर्वर की रनिंग सर्विस रन हो रही है या नहीं हो रही, तो इस तरह के बहुत ज्यादा चेक्स हैं, इनको कौन मैनेज करे। या जब हम कोई फाइल रीड या राइट करते हैं तो उस पर क्या एरर आ सकते हैं। एक तो यह कि एक सेम नाम की फाइल मौजूद हो सकती है, चले वो तो हम चेक भी कर सकते हैं कि जब हम फाइल बनाएं तो सेम नाम की नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो डेटाबेस की हेल्प से होती है। दूसरा जो हमारे पास चांसेस होते हैं वो चांसेस ये हैं कि फाइल आप एक राइट कर रहे हैं, वो फाइल किसी और जगह पे ओपन है, या आप कोई फाइल डिलीट करते हैं वो ऑलरेडी इन यूज होती है, तो इन पे आप ट्राई कैच फिर लगाते हैं। यहां पर कैच आ गया और ऊपर ट्राई आ गया। ट्राई में आप अपना काम लिखते हैं जो आप काम करना चाह रहे हैं, लेकिन ये सबसे लास्ट ऑप्शन होती है आपके पास। अगर आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, प्रोजेक्ट की बात करते हैं, अगर नाकाम हो गए तो फिर नहीं लगेगी क्या देखिए, आप प्रोजेक्ट बनाते हैं, प्रोजेक्ट के अंदर पहले तो आप कंडीशंस लगाते हैं सारी, प्राइमरी की, फॉरेन की, हर एक चीज के मुतालिक, फिर चेक्स लगाते हैं कि नंबर की जगह इंटीजर ना हो, हर एक चीज। फिर लास्ट काम होता है आपका ट्राई कैच लगाना। जो आपका कोड होता है वो प्राइम में रख लेते हैं, कैच के अंदर आप मैसेज दे देते हैं कि एरर अकर इन एग्जीक्यूशन या इन प्रोसेस, इस तरह। यहां पर मैं सबसे पहले डिफाइन करता हूं एक स्ट्रिंग एफ नेम कॉमा, फिर उसके बाद आ जाएगा एस पाथ, सर्वर का पाथ। एफ नेम इज इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट प्लस डबल कोट्स डॉट टीएक्सटी। एफ नेम किसकी इक्वल होगा? टेक्स्ट बॉक्स 1 में सिर्फ नाम लिखा जाएगा, मैं लिखूंगा सिर्फ फिदान या इस तरह से कुछ नाम लिखूंगा मैं। हेलो, अब इस पे फाइल नेम आ जाएगी, फाइल का नेम आप लिखेंगे सिर्फ, डॉट टीएक्सटी जो है वो प्री डिफाइंड इसमें आ गई। फिर उसके बाद जी सेव एज टीएक्सटी हम करेंगे उसको, नोटपैड की फाइल बनाएंगे, ये राइट वाला। हाँ, फिर उसके बाद यहाँ पे एस पाथ इज इक्वल टू एक्सटेंशन है डॉट टीएक्सटी, नोटपैड की एक्सटेंशन है। एस पाथ इज इक्वल टू पाथ डॉट कंबाइन। पाथ डॉट कंबाइन क्या कहता है? दो पाथ को आपस में जोड़ता है। अब वो दो पाथ क्या होंगे मैं बताता हूं। सर्वर डॉट मैप पाथ फाइल्स कॉमा एफ नेम। पहले आप इस फर्स्ट फंक्शन को समझें, सर्वर डॉट मैप पाथ। सर्वर जो है ये कीवर्ड है, बेसिकली प्रॉपर्टी है, मैप पाथ फंक्शन है, और ब्रैकेट के अंदर फाइल्स जो लिखा हुआ है इस फोल्डर का नाम है। ये फंक्शन क्या करेगा? इस पाथ को ढूंढेगा सर्वर पे। आपका प्रोजेक्ट चाहे डी में, एफ में, सर्वर पे अपलोड करने किसी होस्टिंग पे, तो पाथ फाइंड करना इस फंक्शन का काम है। और पाथ डॉट कंबाइन क्या करेगा? इस फाइल के नाम तक, फोल्डर तक, तो ये पाथ इधर आ जाएगा, और एफ नेम जो है उससे नेक्स्ट ऐसा आ गया। इन दोनों को कंबाइन किया जाएगा, सर्वर डॉट मैप पाथ और एफ नेम को, और पाथ डॉट कंबाइन ये एक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, कौन होगी? अब यहाँ पे एस पाथ जो है ये सर्वर का पाथ आ जाएगा, ठीक है। और पाथ डॉट कंबाइन जो है इसके लिए भी सिस्टम डॉट आईओ फाइल यूज की जाती है, पाथ डॉट कंबाइन, ठीक है। अभी जो हम काम कर रहे हैं इसमें सर्वर पे नोटपैड की फाइल राइट करनी है और सर्वर से फाइल रीड करनी है, ठीक है। स्ट्रिंग ने दी है फाइल नेम और पाथ,
दो चीजें, फाइल नेम किसकी इक्वल है, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट प्लस txt, एक्सटेंशन txt है। फिर क्या किया, एस पाथ, सर्वर का पाथ क्या किया है, वो फोल्डर बना लिया है, वो फोल्डर जो है उसको मैप कर लिया है। फिर अब जी स्ट्रीम राइटर स्ट्रीम राइटर अब नेक्स्ट काम है हमारा। यहां पर मैं अब यूज करता हूं स्ट्रीम राइटर, एस राइटर इसका नाम आ गया, इज इक्वल टू न्यू स्ट्रीम राइटर एस पाथ। जब स्ट्रीम राइटर का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उस वक्त आपने क्या करना है, वो पाथ उसको बताना है जहां पर फाइल आप सेव करना चाह रहे हैं। ठीक है, स्ट्रीम राइटर जो है ये बेसिकली फाइल को राइट करेगा, फाइल को क्रिएट भी करता है और राइट भी करेगा। अभी फिलहाल ये जो स्टेप मैंने लिखा है ये फाइल को क्रिएट करेगा, एस स्ट्रीम राइटर जो है, एस राइटर जो है ये इसका ऑब्जेक्ट आ गया, इज इक्वल टू न्यू स्ट्रीम राइटर कंस्ट्रक्टर आ गया, और एस पाथ जो है सर्वर का पाथ आ जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट काम, एस राइटर डॉट राइट लाइन टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट। ये कोड क्या करेगा, स्ट्रीम राइटर फाइल के अंदर डेटा को राइट करेगा, किसके थ्रू, स्ट्रीम राइटर के थ्रू। और जब फाइल राइट की जाती है तो राइट लाइन फंक्शन यूज होता है, लाइन बाय लाइन डेटा राइट किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद एस राइटर डॉट क्लोज, और आखिर में स्ट्रीम राइटर क्लोज कर दिया, और lbl मैसेज डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू फाइल सक्सेसफुली सेव्ड। फाइल क्रिएट भी होगी और सेव भी हो जाएगी। ये कोड जो है फाइल को क्रिएट भी करता है और सेव भी करेगा। कैच के अंदर मैंने क्या किया, lbl मैसेज डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू एरर अकर ड्यूरिंग क्रिएटिंग फाइल। देखें अब ये ऐसा एरर है जो हम नॉर्मली कंडीशन से सॉल्व नहीं कर सकते। देखिए अब इसमें एक चांस ये भी है, आप जिस जगह पे फाइल रन करते हैं उस जगह प्रोटेक्शन लगी हुई है, फाइल राइट नहीं करनी, तो फिर क्या करेंगे, फिर भी कैच एग्जीक्यूट होगा। परमिशन लगी हुई है कि आप डेटा राइट नहीं कर सकते उस लोकेशन पे, तो फिर भी आपके पास आ जाएगी। एक नाम की फाइल मौजूद है, दोबारा आप उसी नाम से क्रिएट कर लेते हैं, तो इस तरह की मुख्तलिफ इश्यूज को कैच के अंदर सॉल्व किया जाएगा। सरफराज की तरह कैच पकड़ता है, कैच भी छोड़ता नहीं है। सही है, यहां पर मैं लिखता हूं फाइल को माय फाइल, और इसके अंदर मैं कुछ टेक्स्ट लिखता हूं। टेक्स्ट लिखने के बाद राइट फाइल, फाइल सक्सेसफुली सेव्ड। फिर इसके अंदर मैं कुछ नया काम करता हूं, फाइल नेम सेम है, फिर राइट फाइल करें तो पुरानी फाइल ओवर राइट कर देता है ये। ठीक है ना, अगर कोई और परमिशन है, कोई सिक्योरिटी इश्यू हो ड्राइव के ऊपर, तो फिर यह कैच रन करेगा। सर वो डेटाबेस में यूनिक आइडेंटिफायर सर उसको आईडी देकर हाँ वो आईडी भी दे सकते हैं ऑटो जनरेट करके। सर ये फाइल अभी इस फाइल में आई। हाँ अब इसको पेज को रिफ्रेश करें ना, इधर से सर्वर एक्सप्लोरर को रिफ्रेश करें तो माय फाइल डॉट txt और उसके अंदर वो टेक्स्ट भी मौजूद है। रीड करते हैं अभी जी। और राइटिंग से बचने के लिए क्या ये मतलब ये जो ऑनलाइन राइटिंग से बचने के लिए जुदा जुदा फाइल आने के लिए क्रिएट हो जाए। वो फिर ये है कि आप कोई लिस्ट मेंटेन रखें ना जो फाइल्स बनी हुई हैं उनकी, या फिर आप वो ना सिस्टम प्रोग्रामिंग की कुछ कमांड्स हैं इसमें, उनको यूज करके आप ये देख सकते हैं कि उस लोकेशन में फाइल जो जो एग्जिस्ट कर रही है, किसी फोल्डर में जो जो फाइल एग्जिस्ट कर रही हैं, तो आप उनका नाम चेक कर सकते हैं। फिर अब इसमें ट्राई, फाइल को रीड करने के लिए भी ट्राई आ गया और कैच आ गया। कैच के अंदर तो lbl मैसेज डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू एरर अकर ड्यूरिंग रीडिंग फाइल, और जो ट्राई है, ट्राई के अंदर स्ट्रिंग f name
ये ऊपर वाले 2-3 लाइनें में कॉपी कर रहा हूं, ये सेम ही है तकरीबन। मतलब फाइल के पाथ तक कोड सेम है। इसके बाद क्या किया, यहां पे स्ट्रीम रीडर, एस रीडर नाम दे दिया इसको, इज इक्वल टू न्यू स्ट्रीम रीडर और एस पाथ, और फाइल नेम इसके अंदर भी आपने बताना है जिसको आप रीड करना चाह रहे हैं, और एस रीडर जो है इसका ऑब्जेक्ट नेम है, स्ट्रीम रीडर जो है उसका। फिर उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू एस रीडर डॉट रीड टू एंड। रीड टू एंड जो है ये फंक्शन है जो कि क्या कहता है, फाइल को आखिर तक रीड करेगा। और उसके बाद एस रीडर डॉट क्लोज, और रीडर क्लोज हो जाएगा, और एलबीएल मैसेज की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स में खुद ही लिखा हुआ आ जाएगा टेक्स्ट। देखिए यहां पर मैं लिखता हूं सरफराज, फाइल को रीड करते हैं। देखिए फाइल एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, इसमें मैंने कोई कंडीशन नहीं लगाई कि चेक करो फाइल एग्जिस्ट कर रही है या नहीं। ट्राई कैच ने क्या किया है, ये एरर दे दी है, उसके अंदर मैंने बता दिया है। वैसे ट्राई कैच का जो प्रॉपर मेथड है वो होता है ट्राई, इस फाइल से रीड करते हैं क्या? सिस्टम से रीड से, ये फाइल आपकी सिस्टम नहीं है ना? अगर दूसरी फाइल सिस्टम में कोई फाइल वैसे पड़ी हो ऐसी, वो फिर आप पाथ फाइंड करो ना, फाइल अपलोड कंट्रोल उसके लिए यूज कर लो। फाइल अपलोड कंट्रोल में ब्राउज करके वो फाइल सेट करो, वो पाथ स्टोर कर लो, वो दूसरी हो सकती है। फिर यहाँ पर कैच के अंदर प्रॉपर जो होता है एक्सेप्शन कीवर्ड है, EX इसको मैंने नाम दे दिया। और इधर क्या करेगा ये, अभी मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, और LBL मैसेज डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू EX डॉट टू स्ट्रिंग। अब देखते हैं फाइल नॉट फाउंड पे कौन सी एक्सेप्शन आती है। देखिए अगर एक फाइल है ही नहीं है तो कुछ एक्सेप्शन आती होगी उस पर। यहां पर मैंने फाइल नेम लिखा, रीड करते हैं तो ये वो एक्सेप्शन है। पश्तो इंग्लिश है तो मतलब उसको बजाय इसके कि वो पूरा मैसेज यूजर को डिस्प्ले हो, मैंने क्या किया, इसको इस तरह से डायरेक्ट कर दिया। LBL मैसेज में मैसेज दे दिया है कि फाइल जो है वो रीड नहीं हो रही। बेसिकली वो मैसेज था इसकी बफर का, एक फाइल है ही नहीं है उसकी बफर रीड नहीं हुई, तो बफर रीड नहीं होने का एरर था। यहां पर मैं लिखता हूं माय फाइल, रीड कर लें तो वो जो टेक्स्ट लिखा हुआ था उसमें वो इसके अंदर वापस आ गया। ठीक है ना?